इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा कि एवरी नॉन लीनियर स्पेस इज अ मैट्रिक स्पेस। अब हमें देखना है कि मैट्रिक स्पेस हमेशा नॉन लीनियर होता है कि नहीं होता, मतलब उसका कन्वर्स देखेंगे। तो इसको देखने के लिए हमने एक एग्जांपल ले लिया। फॉर एग्जांपल टी एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई मॉड में बटी 1 + x माइनस वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू एक्स। तब हमें मालूम है नॉर्म की डेफिनेशन से, यदि हम डी एक्स वाई हमारा मालूम है ना कि एक्स माइनस वाई की इक्वल होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई मॉड में 1 + मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई। अब आगे हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पे हम लेके चलेंगे लेट। ये हमने माना है कि हमारा जेड है एक्स माइनस वाई बिलोंग टू एक्स, जो एक्स माइनस वाई है उसकी जगह पे हम जेड लिख देंगे। तो नॉर्म ऑफ जेड इज इक्वल टू मॉड जेड बटी 1 + मॉड जेड। अब यदि हमें यह बताना है कि ये नॉन लीनियर स्पेस है, तो वह नॉन लीनियर स्पेस की चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। एक बार मैं इस प्रॉपर्टी को बताती हूँ, चारों प्रॉपर्टी कौन सी होती है। यदि आपको यहाँ से नहीं समझ आ रहा है तो आप नॉन लीनियर स्पेस की अलग से वीडियो दी हुई है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। तो हम पहली प्रॉपर्टी लेके चलेंगे। पहली प्रॉपर्टी कि नॉर्म ऑफ जेड, जेड की वैल्यू तो ये है ना कि मॉड जेड बटे 1 + मॉड जेड, तो ये वैल्यू ग्रेटर देन होती है हमेशा 0 से। यदि ये वैल्यू 0 से ग्रेटर देन है तो उसका मतलब ये हुआ कि नॉर्म ऑफ एफ जेड इज ग्रेटर देन 0। तो ये तो नॉर्म स्पेस की पहली डेफिनेशन आ गई। ये तो है ही ना 0 से बड़ी, क्योंकि जेड की जगह पर कुछ भी पुट करेंगे 0 से बड़ी वैल्यू तो आएगी, क्योंकि वन हमारे पास पहले से ही है। अब हम आते हैं सेकंड प्रॉपर्टी पे। सेकंड प्रॉपर्टी हमारी थी इफ़ एंड ओनली इफ़ इज इक्वल टू 0, ये वाले टर्म। तो हम इस टर्म को 0 के इक्वल लेके चलेंगे। अब हम इस टर्म को 0 के इक्वल लेते हैं, हमें मालूम है उस वाले टर्म से हम जेड की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0, जेड इज इक्वल टू 0 लेंगे तब। तो इन दोनों वाले टर्म से हमारा एक्स इज इक्वल टू वाई आ जाएगा। तो सेकंड प्रॉपर्टी भी उसने होल्ड्स कर दी, मतलब जेड की वैल्यू थी ना हमारे पास, ये जो हम लेके चल रहे थे स्टार्टिंग में, वो एक्स माइनस वाई है। जब हम इसको 0 के इक्वल मानेंगे तो अब जब वाई को हम उस साइड ले जाएंगे तो एक्स इज इक्वल टू वाई हो जाएगा, और यही तो सेकंड प्रॉपर्टी है। तो ये भी होल्ड्स हो गई। अब थर्ड प्रॉपर्टी पे आते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी होती है कि जैसे हमने एक्स वाई लिया था वैसे ही Z1 Z2 लेके चल रहे हैं। तो नॉर्म ऑफ Z1 + Z2 से बड़ा होगा हमेशा नॉर्म ऑफ Z1 + नॉर्म ऑफ Z2। तो होगा ही भाई, इसकी जगह पे हम एक बार Z रखेंगे, Z1 रखेंगे, तो वो टर्म बड़ी ये आ जाएगी यहाँ पे Z1, और जैसे ही हम Z2 रखेंगे तो Z2 आ जाएगी। अब हम इन दोनों को आपस में प्लस करेंगे और Z1 + Z2 करेंगे तो टर्म तो इक्वल आएगी। तो ये भी फोल्ड हो गई। अब हम आते हैं इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी फोर्थ पर, ये रहती है स्केलर्स के साथ में। अब यहाँ पे हम एक स्केलर्स लेके चलेंगे, अगले टर्न में स्केलर्स को बाहर कर देते हैं। तो हमने स्केलर्स को कर दिया मॉड ऑफ स्केलर्स, और ये तो मॉड में ही है, मॉड जेड बटी 1 अल्फ़ा मॉड एंड जेड मॉड। अब चूँकि हम मालूम है कि जेड की वैल्यू क्या, ये जैसे ही हम इसको अल्फ़ा मॉड जेड मॉड अल्फ़ा है ना, उसको हम बाहर लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, जेड बटी 1 + मॉड अल्फ़ा और मॉड जेड, जो कि इक्वल नहीं है अल्फ़ा मॉड ऑफ अल्फ़ा और नॉर्म ऑफ जेड के। हमें चाहिए थी ना वैल्यू, हम लेके क्या चले थे, ये वैल्यू लेके चले थे। हमारे पास प्रॉपर्टी क्या थी, यही वाली प्रॉपर्टी थी ना कि नॉर्म ऑफ एक्स जब लेके चलते हैं तो हमारे पास चाहिए होता है कि मॉड ऑफ स्केलर्स वाला जो भी रहता है वो मॉड में आना चाहिए, और जो वैल्यू हम लेके चलते हैं वो नॉर्म में आनी चाहिए। तो ये वैल्यू तो हमारी नॉर्म में आनी चाहिए थी। अल्फ़ा तो हमारा आ गया मॉड में, पर क्या ये वैल्यू जेड की इक्वल है, नहीं है ना। यहाँ आप देख लो ना कहाँ से होगी, नॉर्म ऑफ जेड की वैल्यू तो मॉड ऑफ जेड बटी 1 + मॉड ऑफ जेड था, पर हमारे पास तो यहाँ पे स्केलर्स भी बच रहा, तो इसकी इक्वल नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे फोर्थ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि यह नॉट नॉर्म लीनियर स्पेस, मतलब एक्स हमारा क्या है, नॉर्म लीनियर स्पेस नहीं है। थैंक यू।